प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी की तुम गुहार दो। मित्रों नमस्कार। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आरंभ अनुष्ठान के इस नवीन एपिसोड में। हमारे मध्य ध्रुपद गायक श्री पंडित विनोद द्विवेदी जी उपस्थित हैं। जी हाँ, जिन्हें अनेक पुरस्कारों से भारतीय सरकार ने नवाजा है और अनगिनत क्षेत्रों में, यहाँ तक कि ये अब मान के चलिए कि विदेशों में भी जिनसे छात्र शिक्षाएं ले रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, आज उन्हीं से रूबरू होते हैं, उन्हीं से वार्ता करते हैं और जानते हैं कि उनकी शिक्षा दीक्षा और संगीत को लेकर उनकी कैसी अभिरुचि रही और उन्होंने किन किन क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो मैं बड़े ही स्नेह और आदर के साथ पंडित विनोद द्विवेदी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ आप सभी के मध्य, और आइए जानते हैं उनके विषय में उन्हीं के मुख। अभिनंदन करती हूँ सर आपका आरंभ अनुष्ठान के इस एपिसोड में। हमारे श्रोता आपके विषय में जानना चाहते हैं कि आपका जो जन्म स्थान है क्या है, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पे हुई। वैसे तो सभी, मुझे लगता है सभी परिचित होंगे और ध्रुपद गायन जो शैली है उससे देश के लगभग सभी व्यक्ति परिचित हैं भली भांति, और विदेशों में भी ये जान के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि देश से अधिक आपके जो स्टूडेंट हैं वो विदेशों से हैं, तो ये एक बड़ी बात है। तो इन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर मैं आज आप सभी के मध्य उपस्थित हुई हूँ और आज आपसे जानने की जिज्ञासा है कि आपका जो जन्म स्थान है वो पहले कहाँ पे होता है। सबसे पहले जो मुझे लोग सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, तो सबसे पहले क्रांति जी, उनको बहुत बहुत सादर साधुवाद है, उनका अभिनंदन है और सादर प्रणाम है। देखिए, आपने जो पूछा है कि मेरी संगीत के पृष्ठभूमि का शुभारंभ कहाँ से हुआ है और मेरी शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई है, तो मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर, उसके अंतर्गत एक ग्राम है परसेढ़ा, वहां मेरा जन्म हुआ। लेकिन सांगीतिक दृष्टि से और मेरे जो है संपूर्ण बचपन वह डिस्ट्रिक्ट बांदा में। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट बांदा में, जिला बांदा में एक स्थान है, उस ग्राम का नाम है गडरिया, तो वहां पर मेरा बचपन बीता। तो उस ग्राम की विशेषता यह थी कि वहां पर ध्रुपद के प्रति लोगों में बहुत ही आकर्षण था। एक सामान्य कृषक या सामान्य व्यक्ति भी ध्रुपद के बारे में जानता था, वो ताल लगाता था, गाता भी था, और मेरे मन में एक जिज्ञासा होती थी कि ये बहुत लोकप्रिय है यहाँ। ध्रुपद के प्रति मेरे मन में आकर्षण बढ़ा इसलिए और कि जो छोटी मोटी सभाएं होती थी ग्रामीण स्तर पर, तो वहां सब प्रकार के लोग गाने वाले आते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो थे जो केवल ध्रुपद गाते थे, तो उनका बड़ा सम्मान था। वो जैसे आते थे मंच पर तो सभी लोग खड़े, अरे देखिए पंडित जी आगे ध्रुपद गाते हैं। तो ये बाल मन में इसका जो है इतना अच्छा प्रभाव पड़ा कि भाई ध्रुपद कोई ऐसी चीज है जो विशेष है और इसको सीखना चाहिए। वहीं से मेरे मन में इसका प्रभाव पड़ा। और जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा है वो वहीं से हुई या? देखिए, ऐसा है कि मैंने वहीं से एक स्थान भरुआ सुमेरपुर है, वहां से हाई स्कूल किया, और जब हाई स्कूल किया तो एक पर्व था 15 अगस्त का, तो हमारे पिताजी भी आए थे, तो मुझे ध्रुपद के अलावा कुछ नहीं आता था, तो महाविद्यालय में मेरा नाम लिख लिया गया, ये बालक भी गाएगा, और मैंने ध्रुपद ही वहां गाया क्योंकि मुझको उसके अलावा कुछ नहीं आता था। तो मेरे पहले एक विद्यार्थी ने गाया था, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, तो उस संयोग से मेरे पिताजी भी आए थे। तो मैं जब गा के आया तो मैंने उनसे पूछा कि कैसा रहा मेरा गाना, तो उन्होंने कहा कि जो तुमसे पहले गाया था उसका बहुत अच्छा था, और तुम हर जगह ध्रुपद ही गा देते हो, यहाँ कितने लोग समझेंगे क्या है। लेकिन जब कार्यक्रम का समापन हुआ तो वहां के प्रधानाचार्य ने, उस समय 5 का नोट इतना बड़ा आता था, और वो जो है उसकी बहुत वैल्यू थी, तो उन्होंने जो है अपनी स्पीच में हमको बुलाया कि देखिए, बड़े ही गर्व की बात है कि हमारे विद्यालय में विनोद कुमार द्विवेदी नाम का लड़का है ये, और ये ध्रुपद गाता है, तो हमारे संपूर्ण विद्यालय परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं इतना खुश हूँ, इतना प्रसन्न हूँ कि आज मैं इनके गायन पर इनको अपनी ओर से
ये मुद्रा यानी अर्थात 5 रुपए भेंट करता हूँ। तो 5 रुपए सन 75 की बात है, क्या बात, बहुत वैल्यू थी। बहुत वैल्यू। तो हमने पिताजी को देखा, मुस्कुराए। तो पिताजी कहते हैं हाँ इनाम तुमको मिल गया है, लेकिन गाना तो उसका अच्छा था। तो वहां से बाल मन पर यह पड़ा कि इतने बच्चों ने गाया, किसी की प्रशंसा नहीं हुई, मतलब किसी भी बालक की प्रशस्ति में कुछ नहीं कहा गया। और हमारे माननीय प्रधानाचार्य जी ने यानी हमारा इतना सम्मान किया, आदर दिया और हमारे बारे में इतनी अच्छी बातें बोली। इसका मतलब ध्रुपद कोई खास चीज है, इसको सीखना ही चाहिए। तो ये बाल मन पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और आपने अपना जीवन ही समर्पित कर दिया। निश्चित। फिर आपने पूछा शिक्षा दीक्षा, तो मैंने पहले ग्रामीण स्तर पे सीखा, फिर हमीरपुर में आया तो एक वहां पर स्वामी आत्मानंद जी थे, उनसे सीखा। फिर मैं कानपुर आ गया, तो कानपुर में हमारे जो पहले गुरु हुए पंडित काशीनाथ शंकर बोडस जी, उनसे मैंने सीखा। और फिर ध्रुपद की बारीकियां मैंने मलिक परिवार से, विदुर मलिक जी पंडित जी हैं, अब नहीं है वो, उनसे मैंने ध्रुपद सीखा। पंडित अभेंद्र राय मलिक जी से ध्रुपद सीखा। और मैंने ध्रुपद के बारे में इन लोगों से जानकारी ली। लेकिन इन सबसे इतर अलग एक जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हुए शोभन सरकार, जिनकी ख्याति पूरे विश्व में है और साक्षात भगवान के अवतार थे, तो उनके चरणों में बैठ करके मैंने 20 वर्ष संगीत की साधना की। और उन्होंने संगीत का जो आध्यात्मिक स्वरूप होता है मेरे सामने उन्होंने रखा और उस गूढ़ ज्ञान को उन्होंने दिया। तो शायद मेरे ज्ञान में जो है सभी लोगों से कुछ जो अंतर दिखता है, जो एक प्रामाणिकता दिखती है, जो एक शुचिता दिखती है और जो एक हमारी परंपरा के साथ कुछ नवीनता दिखती है, यह हमारे गुरु श्री शोभन सरकार जी की देन है। तो मैं अपने सभी गुरुओं को और शोभन सरकार को, चूंकि आपने याद दिलाया है, तो मैं एक बार फिर से सभी को प्रणाम करता हूँ। मुझे यह आश्चर्य लगता है कि इतने बड़े बड़े शिक्षक, इतने बड़े बड़े संगीतज्ञ जो हैं और इसके अलावा इतनी सारी एकेडमी है, फिर आपके यहाँ इतने अधिक बच्चे और विदेशों से, तो उसके पीछे का कारण क्या है? देखिए क्रांति जी, आपने बहुत अच्छा जो है यदि मैं कहूँ प्रश्न या आपने जिज्ञासा व्यक्त की। होता क्या है कि शास्त्रीय संगीत में या किसी भी प्रकार के संगीत में गुरु और शिष्य का एक अटूट रिश्ता होता है, निश्चित रूप से। और इसीलिए पूर्व काल में यदि आप दृष्टि डालें तो गुरु शिष्य परंपरा थी। भगवान राम को भी उनके पिताजी ने कहाँ भेजा था? गुरुकुल भेजा था। और वहां वशिष्ठ जी के संग रहते थे, उनकी सेवा करते थे। तो ये हमारे आदि काल की परंपरा है, भारतीय परंपरा है। इस परंपरा में क्या था कि जब शिष्य गुरु के पास पहुंचता था तो वो गुरु में माता पिता ईश्वर समस्त रूप देखता था, तीनों रूप देखता था। और गुरु का भी धर्म होता था कि वह तीनों रूप को जीते थे। वर्तमान शिक्षा में जब से ये हमारी शिक्षा प्रणाली हुई है कि संगीत का पीरियड लगा, बच्चे चले गए, बस अब 40 मिनट्स की पीरियड में यानी जो है कितनी देर में तानपुरा मिलेगा, कितनी देर में बच्चे सीखेंगे, तो एक तरह से औपचारिकता होती है। तो गुरु और शिष्य के बीच में यानी गुरु शिष्य परंपरा से शिष्य रात दिन गुरु के साथ रहता था और सीखता था। वर्तमान में ऐसा संभव तो नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ फिर भी एक बीच का रास्ता है कि हम शिष्य को बहुत प्यार देते हैं और जो हमारे पास ज्ञान है वह कितना अधिक से अधिक शिष्य के हृदय में रोपित कर सके, बड़ी ही शुचिता के साथ, पवित्रता के साथ। और जो हमारे घर में बना है वो जो है खा भी रहा है, पी भी रहा है, आत्मीय लगाव रहता है। तो यही कारण है कि शास्त्रीय संगीत की शिक्षा फलीभूत तभी होगी जब गुरु और शिष्य में कोई दूरी न रहे, और यह दूरी समाप्त करने का हम संपूर्ण प्रयास करते हैं। इसीलिए शिष्य हमसे जो है हमारे पास रहते हैं, जुड़ते हैं, आत्मीयता है उनका जो बहुत लगाव रहता है।
रात्रि में इसकी कक्षाएं चलती होंगी, जैसे विदेशों से बच्चे जुड़े हैं। हाँ हाँ, जी देखिए ऐसा विदेशों की जो कक्षाएं चलती हैं, जी तो जो हमारा बेटा है आयुष द्विवेदी, जी। वो बहुत सारी कक्षाएं लेता है। अच्छा। हाँ, ये जो है पूरा उसी ने संभाल रखा है एक तरह से। क्या बात है। तो उनकी टाइमिंग रहती है, तो हम लोग उसी हिसाब से सेट कर लेते हैं। जी और जो आपने विषय बताया ना, ध्रुपद मेरा विषय है, जी। तो ध्रुपद का जो आकर्षण विदेशों में बहुत है, निश्चित रूप हमारे देश में तो है ही, लेकिन विदेशों में इस संगीत को बहुत ज्यादा जो है लोग पसंद करते हैं, से, निश्चित रूप और वे लोग सीखना चाहते हैं, और उसी भाव से मतलब उसी जो है प्रेम से, स्नेह से जो है सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं। और वो लोग कभी कभी हमारे देश में भी आते हैं, मतलब यहाँ रह करके खुद दिन सीखते फिर चले जाते हैं, ऑनलाइन भी रहते हैं। बिल्कुल। मैंने सुना है कि आपके गुरुकुल का भी निर्माण होना श्रेष्ठ है संभवतः, तो वो किस दृष्टिकोण को लेकर है? देखिए ऐसा गुरुकुल का निर्माण जी अभी हमारे पास स्थानाभाव है, जी हम स्थाना संपन्न होना चाहते हैं, जी ताकि कुछ लोग विदेशों से या कुछ लोग अपने देश से भी आकर के जी हमारे गुरुकुल में आवासीय व्यवस्था हो जाए, जी, आवश्यक है। और वे वहाँ रात दिन उनका हमारा संपर्क रहे। जी इसके लिए मैंने जो है कुछ निवेदन किए, सरकार से भी किए हैं, शासन से किए हैं। जी यदि हमको ये प्राप्त हो जाता है, जी तो यह निश्चित रूप से जो एक तरह से लुप्त होती हुई विधा है जी भारत देश में ध्रुपद, वह और पल्लवित पुष्पित होगी और जो आगे जाएगी, ये हमारा मानना ये है। तो इसलिए सर्वांगीण विकास हो ध्रुपद के क्षेत्र में बच्चे का, निश्चित तो रूप से। उसके लिए आवासीय और गुरुकुल के लिए स्थान जो निश्चित रूप से होना बहुत ही, और स्थान प्रामाणिक स्थान हो, अति आवश्यक, बहुत आवश्यक है। जी ऐसा मैंने किया है, निवेदन किया है शासन से, सरकार से, तो कुछ ना कुछ सकारात्मक परिणाम आएंगे। जी। मेरा भी बीए में संगीत था, और मैंने भी देखा कि ये साधना जो है अत्यधिक कठिन है, इसमें 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। और मैंने अपनी क्षमता देखते हुए फिर वहां से किनारा कर लिया। तो बिल्कुल आपका ये जो आपकी जो मांग है निश्चित ही जायज है, क्योंकि संगीत एक ऐसा विषय है, उसमें भी ध्रुपद जैसी एक कठिन विधा जिसमें पूरा समय देना अति आवश्यक है। तो बच्चों को रहने और उसके लिए तो ये नितांत आवश्यक है। और एक चीज बताऊं आपको, समाज में भ्रांति है जी कि शास्त्रीय संगीत में सबसे प्राचीन विधा है ध्रुपद। जी तो एक ये भ्रांति फैला दी गई है कि शास्त्रीय संगीत बहुत कठिन है, ध्रुपद तो और कठिन है। तो मेरा एक उद्देश्य भी है कि कठिनता से सहजता की ओर। क्या बात है। तो मैंने जो ध्रुपद की जो रचनाएं की, लगभग 5 रचनाएं की हैं, कुछ मेरी पुस्तकें भी हैं इसकी। अच्छा। तो आज पूरा देश उन बंदिशों को गा रहा है, और 100-150 मेरे शिष्य ऐसे हैं जो पूरे भारत देश में अपना कार्यक्रम देते हैं, और उनमें बहुत सारे शिक्षक हैं, बॉलीवुड में हैं, टीवी रेडियो आर्टिस्ट हैं, और ये मंचों में से भी जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से जो है संख्या हजारों में है, लेकिन वर्तमान में 100-150 ऐसे शिष्य हैं जो इस विधा को सीख रहे हैं और मंच भी कर रहे हैं और पूरी दुनिया में नाम भी कर रहे हैं। क्या बात है, ये भी बड़ी बात है स्वयं में। मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जो यह विधा है, इसको सीखने में लगभग कोई, वैसे तो कोई सीमा नहीं है, पर मुख्य रूप से जो बच्चे सीख रहे हैं उनको कितना समय देना चाहिए? देखिए, जैसे सामान्य बच्चे से कहा जाए कि ये बच्चा कितने दिन में बुद्धिजीवी हो जाएगा, तो इसका उत्तर यही मिलता है कि जब वो समाज के बीच में रहता है, सामाजिक गतिविधियों को देखता है, उसको एक एटमॉस्फेयर मिलता है, वातावरण मिलता है, तो वो धीरे धीरे समाज का ज्ञान अपने आप अर्जित करता है। ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि वो 1 साल में सीख जाएगा, 2 साल में। कुछ बच्चे जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, कुछ को बहुत समय लगता है। तो ऐसे संगीत में हम लोग जो संगीत की शिक्षा देते हैं, तो मैं एक शब्द जो हमेशा जो प्रयोग करता हूँ कि आप लोग संगीत सीखिए नहीं, संगीत का सत्संग करिए। जब व्यक्ति सत्संग करता है तो उसके अंदर एक सोच डेवलप होती है, और वही सोच जो अपने आप क्रियान्वित होती है तो एक दिशा देती है। बहुत सारे आप जैसे यानी बच्चे होंगे, विद्यार्थी रहे होंगे, उन्होंने जो लिया होगा फिर छोड़ दिया होगा,
ये छूट क्यों गया, इसके मूल में जानते हैं, जी, सत्संग नहीं मिला। यथार्थ और जब तक सत्संग माने संगीत के प्रति, संगीत की वास्तविकता को बताना, संगीत के स्वरूप को बताना, राग स्वर लय ताल को बताना, लेकिन ये हमारा संगीत किस लिए है, क्यों है, और इसकी क्या उपयोगिता है मानव जीवन में, जब इस प्रकार के सत्संग बच्चे नहीं करेंगे तो बस जो है एक विषय लिया, विषय पूर्ण हो गया, परीक्षा हो गई, समाप्त हो गया। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ सत्संग में, संगीत में सत्संग भी करिए, तो वह दीर्घ जीवी होगा, मतलब दीर्घ जो है समय तक जाएगा। आपकी जो पुस्तकें हैं वो किन किन नामों से हैं, जानने की जिज्ञासा है हमारी। देखिए ऐसा है कि हमने ध्रुपद में 2 पुस्तकें लिखी, तो वो जो है सब जगह उपलब्ध हैं। एक मैंने भजन की लिखी, एक मैंने गीत की लिखी, ध्रुपद शोभनम। तो उसमें करीब जो 55 राग हैं, 201 बंदिश हैं पहले भाग में, और दूसरे भाग में लगभग इतनी ही है। तो ये मैंने बंदिशें लिखी हैं। एक ध्रुपद के बारे में ऐसा होता है कि ये मतलब निश्चित रसों में ध्रुपद है, लेकिन मैंने देशभक्ति में लिखा, मैंने ध्रुपद प्रगति में लिखे हैं, मैंने जो सामाजिक परिवेश के ध्रुपद भी लिखे हैं। ऐसा मैंने लिखने की कोशिश की है कि मैं ध्रुपद को, जैसे मान लीजिए तानसेन के युग में जाएं, तो तानसेन के युग में शादी में, ब्याह में, मुंडन में, सुख में, दुख में, सब जगह जब संगीत होता था केवल ध्रुपद ही था, उस समय तो ध्रुपद ही था ना। तो अब क्यों नहीं, अब हम यानी अन्य प्रकार के म्यूजिक भी आ गए। तो मेरा ये मानना है कि जब उस समय ऐसा था तो आज भी हो सकता है, इसलिए मैंने विविध रसों के, विविध प्रसंगों के ध्रुपद लिखे हैं जो आज काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। अपने आप में बड़ी बात है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी मन में प्रश्न है, पर समय की अपनी सीमा है, तो मैं कुछ बातें आपसे जानना चाहती हूँ। जैसे मैंने देखा है, एक लंबी लिस्ट मुझे प्राप्त हुई, मैंने उस पर रिसर्च की थोड़ी सी, कि आपको इतने सारे पुरस्कार मिले हैं और इतनी सारी चीजें हैं, उसके बाद इतनी सहजता और विनम्रता, तो ये केवल संगीतकार के पास ही हो सकती है। इसके पीछे का जो मूल कारण है वो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ये तमाम चीजें कैसे एक साथ आ जाती हैं। देखिए ऐसा है जी, कि एक शब्द मैंने जब ये आपके सामने प्रयोग किया था, सत्संग, तो हमें हमारे गुरु जी पूज्य शोभन सरकार जी का सत्संग मिला और 20 वर्ष हम लोगों ने संगीत किया। तो एक देशी कहावत है, अभी हम नहीं हुए हैं, लेकिन देशी कहावत ये है कि जो व्यक्ति या जो पेड़ फलदार हो जाता है, झुक जाता है। निश्चित रूप से ये तो हमें अभी बहुत फल नहीं आए हैं, 2-4 फल ही आए होंगे, लेकिन ये है कि अगर किसी ने संगीत को बहुत ही डीपली देखा है, संगीत का सत्संग किया है, संगीत को जीने की कोशिश की है, और संगीत का उद्देश्य क्या है, जो व्यक्ति शास्त्रीय संगीत को सीख करके विनम्र नहीं हो पाया, तो कहीं न कहीं उसमें अभी कुछ पाना शेष है। मुझे जहाँ तक जानकारी है, मैंने भी कुछ दिनों तक ही सही, पर मैंने थोड़ा कुछ पढ़ा तो मुझे ये ज्ञात हुआ कि संगीत को गाने से कई सारी बड़ी बड़ी बीमारियां भी समाप्त हो जाती हैं। तो वो भी अगर दर्शकों तक बात पहुंच सके तो कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। देखिए ये जो है आपने बहुत अच्छी बात कही क्रांति जी, कि शास्त्रीय संगीत में स्वरों का और वाद्यों का, जैसे एक वाद्य होता है पखावज, तो उसमें आटा लगता है, तो जब आटे की गूंज होती है ना, तो उस गूंज से एक वातावरण अपने आप में अलग हो जाता है। और यदि वो आटा किसी को जो खिलाया जाए और मतलब उसकी गूंज को सुनाया जाए तो 100% ठीक हो जाता है। एक मतवाला हाथी भी इन सूंड रख देता पखावज में। राग भैरवी गाने से अगर किसी को थोड़ा बहुत फीवर है तो वो जो बुखार उतर जाएगा। हमारे यहाँ 6 राग हैं, 6 रागों के जो है साक्षात प्रत्यक्ष प्रभाव थे। मैं बता दूं शॉर्ट में, माल कोस की अलाप पाहन पिघल जात, पत्थर पिघल जाता था। माल कोस राग, माल कोस की अलाप पाहन पिघल जात, सूखे वृक्ष हरे होत,
श्री के मधुरता। राग श्री गाने से वृक्ष यदि सूखा खड़ा हो तो हरा हो जाता था। दीपक सो दीप जले, राग दीपक गाने से दीप जल जाता है। दीपक सो दीप जले, भैरव से कोलू गिरे, राग भैरव से कोलू अपने आप चलता था। मेघ गाए वृष्टि होती, मेघ गाने से वृष्टि होती थी। झूलत हिंडोल गान, और हिंडोल राग गाने से झूला अपने आप चलता था। अब सामान्य व्यक्ति सोचेगा कि ये सब जो है कहने की बातें हैं, क्या है, लेकिन मैं बता दूं, जो लोग हमको सुन रहे हैं, हमारे दर्शक और हमको देख भी रहे हैं, कि यह एक प्रकार का विज्ञान था। जैसे इतना बड़ा हवाई जहाज लोहे का है, हजारों टन का, इतना भारी होता है, क्या इसके पूर्व किसी ने कल्पना की होगी कि ये जो आसमान में उड़ेगा? नहीं होगी ना। या अन्य चीजों को भी आप देख लें। तो ठीक ऐसे संगीत में यह एक प्रकार का विज्ञान था जो हमारे पुरखे जानते थे। लेकिन उस समय एक शब्द राजाश्रय था, तो वो जब काफी बूढ़े हो जाते थे तो उनको चिंता होती थी, राजा अब हमको निकाल न दे, तो उस समय पेंशन का जमाना होगा नहीं, जो भी रहा हो, तो मारे डर के उन्होंने इस विज्ञान को आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर नहीं किया। मान लीजिए वो अगर जो है किसी युवा को सिखा देते, अब वो हो गए 70 साल के, यही विज्ञान युवा से गया 30 साल का। राजा दूसरे दिन कहता है कि अब आप बूढ़े हो गए हैं, वो 30 साल, वो भी तो दिया जला देता है। इसके डर से ये तमाम चीजें, ये मेरी कल्पना है, हो सकता है कोई अन्य कारण भी रहे हों, लेकिन ये कारण स्पष्ट दिखता है मुझे। तो उन्होंने ट्रांसफर नहीं किया हमारे डर के। अपने गुरुजी से मैंने एक बार पूछा था, शोभन सरकार जी से, तो उन्होंने कहा विद्या बेटा कभी खत्म नहीं होती, ये आज भी है। तो मैंने हंस के कहा गुरुजी भी आपके पास होगी? तो वो हंसे, बोले हाँ कहीं ना कहीं तो है। और ये मैंने देखा है, मैं बता दूं आपको। 60 में मई जून का महीना था और मैं उनके यहाँ साधना में जाता था। भीषण जैसे आग बरस रहा था आसमान से। तो हमने कहा गुरुजी क्या सुनाए? गए वहां साधना में बैठते थे, तो हमसे बोले मल्हार सुनाओ। मैं हंसा, यानी हम लोग काफी उनके निकट हो गए थे। हमने कहा गुरुजी आग बरस रही, मल्हार? बोले तभी तो कह रहे हैं। खैर मैंने जो शुरू किया, ये अभी की बात है, 7-8 साल हुए। अब तो उनका शरीर नहीं है, तो मैंने मल्हार गाना शुरू किया। तो मैंने एक उनसे जो है अपनी शर्त बड़ी विनम्रता पूर्वक रखी, गुरुजी आप भी गाइएगा। तो वो सिद्ध थे, वो आत्म तत्व ज्ञानी थे और संपूर्ण देवता उनके बस में थे। ये मैंने अनुभव नहीं किया, देखा। तो अरे बोले हमें कहाँ आवा थे, वो अपनी भाषा में बोले, तुमने कहा नहीं आप ही गाइए। अब उन्होंने गाना शुरू किया, मैंने भी शुरू किया। 10 मिनट बाद आसमान में बादल आ गए और 20 मिनट बाद हल्की हल्की बूंद शुरू हो गई और आधा घंटे पश्चात, यानी हम लोग आलाप ही कर रहे थे, आधा घंटे पश्चात इतना पानी बरसा कि जो है रोड बह गए, जैसे बिल्कुल ऐसा। तो वो कहे देखिए बाबू में, हमको बाबू कहते थे, कितनी शक्ति है। तो हमने कहा गुरुजी हमको पता है किसकी शक्ति है। अरे बोले हमें क्या आवत। और वो जो सच था कि उनकी इच्छा थी कि आज मेघ जो है हम लोग गाएंगे और मेघ गा करके हम पानी बरसाएंगे। तो उन्होंने जल वृष्टि उनकी इच्छा के अनुसार वो कार्यक्रम संपन्न है। तो आज भी शक्ति है और ये विद्या है लोगों में। निश्चित रूप से। तो अब मैं विदा लेना चाहूंगी, हालांकि जानना तो बहुत कुछ है, फिर अगले क्रम में आपसे पुनः भेंट करूंगी। एक बार हमको जो लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनका सादर अभिनंदन, सादर प्रणाम है कि आपने हमको इतनी देर तक सुना। और क्रांति पांडे जी को बहुत बहुत साधुवाद है कि आज ये हमारे साथ जुड़ी और इनके माध्यम से कुछ ध्रुपद की, शास्त्रीय संगीत की, कुछ अनुभवों की जो विशेष बातें थी वो आप लोगों तक पहुंच पाई। सभी को नमस्कार। तो मित्रों, आज थे हमारे बीच पंडित विनोद कुमार द्विवेदी जी। चलिए अगले क्रम में अगले रचनाकार और साहित्यकार के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक आरंभ का आरंभ अनवरत रहेगा। विदा लेती हूँ आप सभी से। जय श्री राम, नमस्ते, प्रणाम। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी कि तुम गुहार दो।